जय हिंद भाइयों। हमारा नाम मनीष यादव है। हम जय हिंद में ऑफलाइन क्लास चलाते थे। तो कुछ भाई बहनों का कहना है कि जब हम पेपर में जाते हैं तो यूपी के मैथ से जो क्वेश्चन है वो उनका कुछ छूट जाता है। इसीलिए हम उनके लिए एक वीडियो बनाए हैं जिससे आपका अब यूपी के मैथ से क्वेश्चन गलती नहीं होंगे। या आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं किसी भी, या यूपी पुलिस के लिए हो चाहे लेखपाल के लिए हो, ठीक, तो उसमें आने वाले क्वेश्चन जो यूपी के मैथ से आएंगे आपका अब नहीं छूटेगा। अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आज हम यूपी का मैप पर ही सभी जितने राज्य लगते हैं या स्पर्श करते हैं सभी को यूपी के मैप से देखेंगे। तो चलते हैं, अब यूपी का मैप बनाया जाए। ये देखिए हमारा यूपी का मैप कुछ ऐसा है। कभी कभी पूछता है यूपी का मैप का आकार कैसा है, तो लंबवत। कैसा है? लंबवत है। यूपी के मैप का आकार कभी कभी पूछता है तो उसका आकार कैसा है? लंबवत। चलिए अब देखते हैं भारत के कितने राज्य यूपी को स्पर्श करते हैं। तो भारत के कुल 8 राज्य यूपी को स्पर्श करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश। चलिए तो यहां से देखा जाए भारत के कुल 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र प्रदेश स्पर्श करते हैं। चलिए अब देखा जाए यहां से कौन सा राज्य कहां से स्पर्श करता है और कितने जिलों को। तो यहां से देखा जाए सबसे पहले अगर ऊपर यहां पे देखा जाए तो हमारा कौन सा जिला है, तो यहाँ पे हमारा सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। ये ले लीजिए आप, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश केवल कितने जिले को स्पर्श करता है? तो केवल एक। उसके बाद हमारा इधर उत्तराखंड पड़ता है जो ये सहारनपुर से लेते हुए कहां तक? पीलीभीत तक। कहां तक? ये पीलीभीत। तो उत्तराखंड कितने राज्यों को स्पर्श करता है? उत्तराखंड हमारे 7 जिलों को स्पर्श करता है। उत्तराखंड 7 जिलों को स्पर्श करता है। अब कौन कौन है ये देखिए। तो यहां से अगर देखा जाए तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। उसके बाद हमारा यहां से नेपाल आता है। नेपाल भी हमारे 7 जिले को स्पर्श करता है। अब देखा जाएगा कि नेपाल 7 जिलों को स्पर्श करता है तो कौन कौन सा करता है। तो यहां से देखा जाए तो ये पीलीभीत को ये भी स्पर्श करता है। ये भी किसको स्पर्श करता है? पीलीभीत से लेकर कहां तक स्पर्श करता है? तो हमारा महाराजगंज तक स्पर्श। तो देख लिया जाए सातों हो गए कि नहीं। तो अगर देखा जाए पीलीभीत पहला नंबर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7। ये देखिए 7 हो। उसके बाद अगर देखा जाए इधर अगर पूर्व की ओर देखा जाए तो कौन सा राज्य है? तो बिहार। और बिहार भी हमारे यूपी के 7 जिलों को स्पर्श करता है।
अब कौन कौन से करता है ये देख लिया जाए। तो ये भी कहाँ से करता है, महाराजगंज। ये महाराजगंज से लेते हुए, ये यहाँ से लेते हुए ऐसे आप यहाँ से सोनभद्र तक कर, सोनभद्र तक कर, ये थोड़ा ऐसे बना लीजिए तो अच्छा। ये तो देख लिया जाए इसका भी साथ हुआ कि। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदेरी, सोन, ठीक। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, झारखंड। ये झारखंड, झारखंड भी यूपी के केवल एक जिले को स्पर्श करता है। कौन से, तो सोनभद्र। ये केवल सोनभद्र को कौन करता है, झारखंड। ये किसको करता है, केवल एक जिले को, सोनभद्र को केवल। उसके बाद यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ भी को किसको स्पर्श करता है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये भी सोनभद्र को केवल करता है। ये भी केवल किसको करता है, सोनभद्र। ये उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश आता है। जो इसका कुछ देखा जाए तो इससे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से हमारा सबसे ज्यादा यूपी का जिला स्पर्श करता है। कितने करते हैं, तो 11 जिले करते हैं। अब 11 को देख लिया जाए कहां कहां किस स्थिति पे है। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये सोनभद्र से लेकर मध्य प्रदेश ऐसे होते हुए कहां तक स्पर्श करता है, तो ये आपका आगरा, आगरा तक स्पर्श करता है। ये हमारा कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और कितने जिलों को स्पर्श करता है, जिला 11। तो यहां से क्वेश्चन आपका बार बार बनता है कि भारत के राज्य मध्य प्रदेश से यूपी का कितना जिला स्पर्श करता है, तो 11। ये आप लोग 11 देख लीजिए। सोनभद्र से करते हुए कहां तक, आगरा तक स्पर्श करता है। उसके बाद हमारा आता है हरियाणा। तो हरियाणा आता है, तो हरियाणा हमारा उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों को स्पर्श करता है, ये देखिए। तो हरियाणा, हरियाणा हरियाणा हमारे 6 जिले को स्पर्श करता है। कौन कौन से, ये देख लिया जाए तो ये आपका सहारनपुर से लेकर मथुरा तक स्पर्श करता है। तो यहाँ सहारनपुर से हम लेते हैं, यहाँ से ये, यहाँ से लेते हुए कहां तक जाएंगे, ये देखिए, यहाँ से लेते हुए ये मथुरा, मथुरा तक कौन करता है, हरियाणा। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो गाजियाबाद जो है कि स्पर्श इससे नहीं करता, इसीलिए इसकी संख्या कितनी हो गई, 6। ये गाजियाबाद हरियाणा को स्पर्श नहीं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि दिल्ली से हमारे यूपी के कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो केवल 2, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो ये देख लिया जाए, दिल्ली यहाँ 2 जिले को स्पर्श करता है, कौन कौन, तो यहां से ये इसको और ये हमारा दिल्ली को स्पर्श करता है। दिल्ली से कितने जिले स्पर्श करते हैं, 2 केवल। उसके बाद राजस्थान से आता है कि यूपी के कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो राजस्थान से भी 2 जिले दिल्ली के नहीं, उत्तर प्रदेश के स्पर्श करते हैं। तो कौन से हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं, तो आगरा और मथुरा। तो यहां से देख लिया जाए, आगरा मथुरा हमारा यही है। तो राजस्थान से यहां से स्पर्श करेंगे, देखिए ये यहाँ मथुरा है, ये और यहाँ तक आगरा हमारा ये, और ये कौन सा राज्य है, राजस्थान, राजस्थान। और देखा जाए राजस्थान फिर से देख लीजिए,
कितने जिले लगते हैं? तो केवल दो, केवल दो। तो अगर देखा जाए तो जितने भी राज्य से हमारे जिले लगते थे यूपी के, सभी को हम लोग ये बोर्ड पर कर दिए हैं। आप एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद हम लोग को कभी कभी पूछता है कि यूपी के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये हमारा उत्तर है और ये दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 240 किमी। ये उसके बाद कभी कभी उत्तर प्रदेश का पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई पूछता है, तो वो कितना है ये देख लिया। ये हमारा पूर्व है, यहां से लेकर अगर देखते हैं तो पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो यहां से 650 किमी। ये हमारा पूर्व से पश्चिम की लंबाई। और कभी कभी उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार भी पूछे। तो उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना तक है ये देख लिया है। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, अब अक्षांशीय विस्तार कैसे होता है? जैसे अक्षांश रेखा किसे कहता है? जो पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा जाता है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। या क्षैतिज में जो खींचा होगा उसे अक्षांश रेखा। अब देखिए उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है ये देखा जाए तो यहां से कुछ हमको हटाना पड़ेगा ये, और यहां से इसको हटाना। ठीक, तो ये देखा जाए यहां से। अब देखिए अक्षांशीय हम बताएं कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। तो हमारा यहां से अगर खींचे, ये देखिए अक्षांश रेखा हो गई। अब अक्षांशीय विस्तार पूछा है, तो अक्षांशीय विस्तार उत्तर प्रदेश का कितना है ये देखिए। तो 23 डिग्री 52 मिनट से, और कहां तक है? तो ऊपर अगर देखा जाए ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, और ये कहां तक है? तो 30 डिग्री 28 मिनट तक है। अब देशांतरी विस्तार की बात आती है, तो देशांतर रेखा पहले खींचा कैसे जाता है ये देखना। तो देशांतर रेखा अगर देखा जाए तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है, या लंबवत जो खींचा जाता है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा अगर देखा जाए तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। तो ये देखा जाए देशांतरी विस्तार हमारा कहां से कहां तक है। तो यहां से अगर देखा जाए ये यहां से लेकर कहां तक? 77 डिग्री 3 मिनट। और कहां तक है ये देखा जाए तो इधर अगर देखा जाए यहां तक ये देशांतरी विस्तार, तो 84 डिग्री 39 मिनट तक ये हमारा देशांतरी विस्तार है यूपी का। उसके बाद कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो हमारा लखनऊ जिला, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये हमारा लखनऊ, ये हमारी लखनऊ है। अब इससे कितने यूपी के जिले स्पर्श करते हैं ये देख लिया। तो यहां से अगर देखा जाए तो ऊपर से सीतापुर को स्पर्श करता है ये, और इधर आते हैं हम बाराबंकी, उसके बाद यहां से अगर आते हैं रायबरेली, उसके बाद इधर आते हैं तो उन्नाव, और यहां पे आते हैं तो हरदोई।
ये तो ये देखिए पांचों को किससे स्पर्श करता है, तो हमारे लखनऊ, ये हमारा लखनऊ हो गया। यहाँ से अगर देखा जाए ऊपर में तो सीतापुर है, यहाँ से देखा जाए तो बाराबंकी में है, यहाँ से रायबरेली, यहाँ से उन्नाव, यहाँ से हरदोई। ये हमारा लखनऊ को स्पर्श करता है। कभी कभी यूपी की क्षेत्रफल पूछ लेता है, जैसे यूपी का क्षेत्रफल कितना है ये देख लिया। यूपी का अगर देखा जाए क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल, तो यूपी का क्षेत्रफल कितना है इसको देख लिया जाए। तो यूपी का क्षेत्रफल देखा जाए तो ये 2,40,928, ये कुछ ऐसे है 2,40,000 ऐसे 900, ये यूपी का क्षेत्रफल, यूपी का क्षेत्र। तो अगर देखा जाए तो यहां से यूपी का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,900, ये हमारा क्षेत्रफल। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि यूपी के राजधानी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं। जैसे एनसीआर के अंतर्गत देखा जाए यूपी के कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो यूपी के जिले एनसीआर के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। अब ये देखा जाए एनसीआर के अंतर्गत 8 जिले आते तो हैं, लेकिन कौन कौन आते हैं ये देखें। जैसे दिल्ली राजधानी क्षेत्र कौन हो सकती है, हमारा दिल्ली यहाँ पर है, तो दिल्ली के अंतर्गत ये आने वाले हैं जो जिले हमारे यही होंगे, इधर से ये 8 जिले लगते हैं दिल्ली के। तो देखा जाए कौन कौन से जिला है ये देखा, तो यहाँ पर हम कुछ इधर मिटा दें यहाँ पर, चलिए अब दिल्ली राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के अंतर्गत देख लिया जाए यहाँ पर एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत यूपी के 8 जिले आते हैं। कितने आते हैं, 8 जिले। अब देखा जाए एनसीआर तो हम लोग जान गए हैं कि 8 जिले आते हैं, लेकिन एनसीआर की स्थापना यानी एनसीआर बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो एनसीआर बोर्ड की स्थापना आपका 1985 में हुआ। तब अगर देखा जाए तो एनसीआर बोर्ड की स्थापना 1985 में हुआ। उस समय अगर देखा जाए एनसीआर के अंतर्गत कुल 23 जिले थे। अब देखा जाए उस समय जब एनसीआर बोर्ड की स्थापना हुआ तो उस समय 23 जिले इसके अंदर, एनसीआर के अंदर 23 जिला एनसीआर के अंतर्गत आते थे। अब देखा जाए 23 जिला केवल उत्तर प्रदेश के नहीं है, एनसीआर के अंतर्गत 23 जिले आते हैं। अब ये अगर देखा जाए तो राजस्थान के कुछ जिले हैं, हरियाणा के कुछ जिले हैं और अपने उत्तर प्रदेश के 8 जिले। तो ये देख लिया जाए किससे कितना लगते हैं, किस राज्य से, ये देखिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हरियाणा, ये हरियाणा के कितने हैं, तो 13 जिले। राजस्थान के आपके 2 जिले हैं। उसके बाद नीचे आते हैं उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। तो आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के 8 जिले तो हैं। अब देखा जाए कौन कौन से हैं, ये देखिए। तो 8 जिले देखिए उत्तर प्रदेश के हैं ये। अब 8 के नाम देख लीजिए, 8 के नाम। तो यहां से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, तो पहला जिला कौन सा हो जाएगा,
आपका पहला जिला अगर देखा जाए तो मेरठ, मेरठ। उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दूसरा कौन, तीसरा कौन सा है? तो शामली। उसके बाद चौथा कौन सा है ये देख लिया जाए, तो चौथा कौन सा है? गाजियाबाद। पांचवा है गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद छठा कौन सा है? तो इधर देखा जाए हापुड़। उसके बाद सातवां तो आपका बुलंदशहर। फिर आठवां कौन सा है? तो देखा जाए तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, और ये आपका कौन सा है? बुलंदशहर। एक को कौन बच रहा है ये देखा जाए एनसीआर के अंतर्गत, तो एक को आपका जो यहाँ पे बाघ बाघ यही है। आठों जिले हमारे एनसीआर के अंतर्गत, ये देखो एनसीआर के अंतर्गत देखा जाए, एनसीआर के अंतर्गत यूपी के कितने जिले आते हैं? 8। आठों जिले ये आपके हैं। अब देखा जाए सबसे अगर बाद में यानी 8वां जिला कौन सा एनसीआर के अंतर्गत जोड़ा गया ये देख लिया जाए, तो 8वां जिला हमारा कौन सा है? शामली। कौन सा? शामली। इसे कब जोड़ा गया? तो 20 दिसंबर 2017 को एनसीआर के अंतर्गत शामली को जोड़ा। अब देखा जाए ये एनसीआर के अंतर्गत जोड़, फिर से देख लीजिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हमारा कितना है? फिर से देख लीजिए, इसे 2,40,928 किमी, ये हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक।